सभी को हर हर महादेव। आप सभी का फिर से महेश्वर अस्त्र चैनल पर स्वागत है। हमारे समाज में शिव जी के बारे में बहुत सी गलत बातें फैली हुई, जैसे कि शिव के पास कुछ भी नहीं है, वो तो कैलाश पे ध्यान में ही बैठे रहते हैं, वो तो एक वैरागी है, उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, और भी बहुत कुछ जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को वैसे भी सब पता है। लेकिन आज हम पुराणों, उपनिषदों और वेदों से जानेंगे कि भगवान शिव कितने सुंदर दिखते हैं और उनका ऐश्वर्य कितना है। आज हम ये सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पहले हम भस्म जाबालो उपनिषद से देखेंगे कि उसमें शिव के सौंदर्य के बारे में क्या बोला गया है। कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, ओम की ध्वनि को मूर्त करने वाले, उमा को अपनी अर्धांगिनी मानने वाले महान भगवान शिव, जिनके सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में आंखें हैं, अनंत सूर्य और चंद्रमा की चमक से चमकते हैं, एक बाघ की खाल में लिपटे हैं, उनके हाथ में एक हिरण है, उनका शरीर राख से लिपटा हुआ है, उनके माथे पर 3 क्षितिज रेखाएं हैं, मुस्कुराते हुए 5 चेहरों वाले एक वीर मुद्रा में बैठे, अथा आदि अंतहीन, निराकार, निर्गुण, शांत, शुद्ध, दोष रहित, हम्फट की ध्वनि का उच्चारण करते हुए लगातार शिव का नाम जपते हुए, सुनहरे हाथों वाले, सुनहरे रूप वाले, सोने की तरह चमक वाले, सोने के खजाने वाले, अद्वैत, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से परे चौथी अवस्था, तुर्या, एक भगवान धन्य, मैं शिव को नमन करता हूँ। यहाँ शिव को त्रिदेवों से परे कहा गया है और उनके स्वरूप का वर्णन में बोला गया है कि उनका स्वरूप स्वर्णमय है, सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके नेत्र है, उनकी चमक अनंत सूर्य और चंद्र की चमक जितनी है। इसका अर्थ ये है कि शिव सबसे सुंदर है और उनकी सुंदरता को हम जैसे आम मनुष्य नहीं समझ सकते। अब अगला प्रमाण हम यजुर्वेद तैत्तरीय आरण्यक से देखेंगे। मैं सुवर्ण भुजा वाले को नमन करता हूँ। यह भगवान शिव के सवर्ण सशस्त्र रूप का संदर्भ है, जो उनकी दिव्य शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, जिनका रंग सुनहरा और रूप सुनहरा है। यह भगवान शिव के उज्जवल और दैवीय स्वरूप का वर्णन करता है, जिन्हें अक्सर सोने से जोड़ा जाता है, जो पवित्रता और दिव्य चमक का प्रतीक है, जो स्वर्ण पत्नी के स्वामी और अंबिका के पति है। अंबिका दिव्य स्त्री, शिव की ऊर्जा और स्त्रैण पहलू का संदर्भ है और ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ भी भगवान शिव को स्वर्ण जैसी चमक वाला बोला है और उनके स्वरूप को उज्जवल बोला गया है, मतलब कपूर के समान सफेद या दैवीय चमक भी बोल सकते हैं। अब इसके जैसा ही और एक प्रमाण शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 20 श्लोक 51 से देखेंगे। यहाँ बोला है कि शिव की अंगकांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृगमुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शिवजी का स्वरूप कपूर की भांति गौर है। वो कमल के आसन पे बैठते हैं और वो सुवर्ण एवं रत्न जड़ित आभूषण भी धारण करते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रुद्राक्ष के आभूषण धारण ना करते हो। बस यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वो स्वर्ण आभूषण के साथ साथ वो रुद्राक्ष और भस्म भी धारण करते हैं। अब आगे का प्रमाण हम ऋग्वेद से देखते हैं। वह दृढ़ अंगों वाला, भयंकर, अनेक रूप धारण करने वाला, गहरे भूरे रंग का चमकीले स्वर्ण आभूषणों से चमकता है। उसकी शक्ति इस जगत के सर्वोच्च शासक और स्वामी रुद्र से अभिन्न है। ऋग्वेद में लिखा है कि भगवान शिव स्वर्ण आभूषण धारण करते हैं और वह जगत के सर्वोच्च शासक और शक्तिशाली है। इससे मिलता जुलता ऐसा ही एक प्रमाण शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड अध्याय 6 श्लोक 2 से देखते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्रों वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से वशीभूत थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक पर भस्ममय त्रिपुंड अंकित थे। यहाँ भी बोला गया है कि शिव समस्त आभूषणों से सुसज्जित थे।
उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है और यहाँ शिव को सर्वांग सुंदर कहा है, अर्थात वह जो हर अंग में अत्यंत सुंदर हो। अब और एक प्रमाण ऋग्वेद से देखते हैं, जहाँ बोला है कि हे रुद्र, तुम सुंदरता में सबसे अधिक सुंदर हो। हे बलवानों में सबसे बलवान, हे वज्रधारी, हमें हमारे दुखों के दूसरे किनारे पर प्रसन्नता पूर्वक ले चलो और सभी प्रकार के अनिष्ट के आक्रमणों को दूर करो। यहाँ शिव को सुंदरता में सबसे सुंदर यानी सभी देवी देवताओं में सबसे सुंदर बोला है और ये स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में लिखा है। अब आगे का प्रमाण एक वैष्णव पुराण अर्थात नारद पुराण उत्तर भाग अध्याय 73 श्लोक 115 से देखेंगे। जैमिनी मुनि कहते हैं, हे देवताओं का वह भगवान शिव, जिनके पास स्वर्ण रूप और स्वर्ण वैभव है, मेरी रक्षा कब करेंगे? मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। मैं संसारिक अस्तित्व व संसारिक जीवन के इस सागर में गिर गया हूँ। मैं इस संसारिक अस्तित्व व जीवन से बहुत भयभीत हूँ, जो एक मेंढक की तरह है, जो एक बांबी में स्थित है, जिसमें एक सांप रहता है। अब ये एक वैष्णव पुराण में भी बोला गया है कि शिव परम ऐश्वर्यवान है, उनका स्वर्ण वैभव है और उनका रूप भी स्वर्ण ही है। अब ये शिव की सुंदरता को दर्शाने वाला आखिरी प्रमाण हम सिद्धांत शिखामणि से देखेंगे, जहाँ शिव की सुंदरता को पूर्ण रूप से बताया गया है। भगवान शिव संसार रूपी विष से मूर्छित जीवों के लिए संजीवनी अर्थात अमृत, औषध तथा नित्य प्रकाश एवं निर्मलता से युक्त कैवल्य के कल्पवृक्ष है। वे परमेश्वर अनंत परमानंद मकरंद का सेवन करने वाले मधुप तथा अपनी शक्ति रूपी लता से पुष्टि करने वाले त्रिभुवन रूपी पुष्प की कली के समान शोभायमान थे। ब्रह्मांड रूपी कुंडिका के टुकड़े को जोड़ने में पंडित तथा समस्त देवता मंडल के चक्रवर्ती प्रतीत हो रहे थे। वे भगवान शंकर हजारों चंद्रमा की छाया के दायाद संबंधी धुति से युक्त शरीर वाले तथा मणिक के जटित मुकुट की ज्योति की किरणों से व्याप्त वखों वाले थे। वे कोमल पिस्तुतंत के समान चंद्रकला को चूड़ा पर धारण किए हुए तथा कल्याण रूपी पुष्प कलिका के कर्णपुर से मनोहर थे। वे मोतियों की माला से गुंफित मुंडमाला से सुशोभित तथा प्रचुर चंद्र सौंदर्य के प्रतिस्पर्धी मुख शोभा वाले थे। उनके तीनों नेत्र प्रातः काल में खिले कमल जैसे थे तथा अघोरोष्ट पल्लव मंद मुस्कान तथा मित भाषण से मधुर थे। मकर की आकृति वाला कर्णाभरण उनके कपोल तक लटक रहा था तथा कंठ की नलिका कालकूट की कालिमा से कलंगित अर्थात नीली हो गई थी। कल्पवृक्ष की शाखा के समान सुडोल तथा मणिजटित कंगन धारण किए हुए कर पल्लवों वाली 4 भुजाओं से वे परम शोभायमान थे। उनकी भुजाओं का मध्य अर्थात वक्षस्थल गौरी के स्तन से संश्लिष्ट तथा वे सुवर्ण का जनेऊ एवं सूक्ष्म रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। नाभि स्थान तक लटकती हुई मोती माला ऐसी लगती थी मानो शिर से उतरकर गंगा उनका आलिंगन कर रही हो। मणि जटित जंजीर की कांति से पल्लव जैसी शोभा वाले पैर को चंद्र के समान स्फटिक से निर्मित पीठ पर रखकर वे बैठे थे। ये हमने सिद्धांत शिखामणि से शिव की सुंदरता को जाना। अब तक हमने जो प्रमाण देखे वो शिव की सुंदरता को दर्शाते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे जो सभी देवी देवताओं का ऐश्वर्य है वो उन्हें किनसे प्राप्त हुआ है और सभी देवी देवताओं को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला कौन है। ये सब हम उपनिषद, पुराण और इतिहास से जानेंगे। तो पहला प्रमाण हम श्वेताश्वर उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 12 से देखते हैं, जो रुद्र परमेश्वर सभी देवों की उत्पत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु है, जो जगत का स्वामी और सर्वज्ञ है और जिसने सबसे पहले अपने से उत्पन्न हिरण्यगर्भ को देखा था, वह हमें सद्बुद्धि से संयुक्त करे। यहाँ स्पष्ट रूप से बोला गया है कि सभी देवताओं को शिव से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिव ही है जो सभी देवताओं को उनकी सुंदरता एवं उनको सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और एक प्रमाण हम श्वेताश्वर उपनिषद अध्याय 6 श्लोक 14 से देखेंगे, जिसमें बोला है कि वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है न चांद तारे ही प्रकाशित होते हैं। ये बिजलियां भी नहीं चमकती, तो भला यह अग्नि वहाँ कैसे प्रकाशित हो सकती है। उस स्वयं प्रकाशित ब्रह्म के पीछे पीछे ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसी के तेज से यह सब कुछ प्रकाशित होता है। यहाँ बोला है कि जब शिव चमकते हैं, यानी शिव की शक्ति से ही सभी देवता सूर्य चंद्र भी चमकते हैं।
शिव की कृपा से ही सबके पास उनका ऐश्वर्य है। अब अगला प्रमाण पुराण से देखेंगे, जो श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 25 श्लोक 1 से है। श्री राम बोलते, हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रसन्नचित्त होकर वैकुंठ धाम से श्रीहरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते थे। तदनंतर भक्त वत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्रीहरि का स्तवन किया। यह साफ शब्दों में बोला है कि शिव ने हरि की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य दे दिया जो किसी के पास नहीं था। जो भगवान विष्णु इतना सुंदर दिखते हैं, स्वर्ण आभूषणों से युक्त सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये आप सभी ने देखा ही होगा। वो सब शिव ने हरि को दिया है। वैसे ही शिव ने ही सभी देवताओं को उनका ऐश्वर्य प्रदान किया है। ये हमने पहले प्रमाण में देखा है। अब अगला प्रमाण स्कंद महापुराण काशी खंड उत्तर भाग अध्याय 45 श्लोक 48 से देखते हैं, जहाँ विष्णु जी स्वयं वेद व्यास से बोलते हैं, हे व्यास, तुम बहुत बड़े अपराधी हो गए हो। तुम्हारे इस अपराध से मुझे विशेष भय हो रहा है। इस ब्रह्मांड में महादेव विश्वनाथ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्होंने ही मुझ पर कृपा करके मुझे चक्रधारी तथा रमापति बना दिया है। उनके प्रति भक्ति के ही कारण मैंने परम ऐश्वर्य लाभ किया है। यहाँ विष्णु जी खुद वेद व्यास जी से बोल रहे हैं कि उनके पास जो ऐश्वर्य है वो सब शिव से प्राप्त है। जैसे कि हमने पहले प्रमाण यानी शिव पुराण से देखा कि शिव ने ही विष्णु जी को अपना संपूर्ण ऐश्वर्य कैसे दिया। अब अगला प्रमाण हम महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 14 श्लोक 204 से देखेंगे। जिस भगवान में ब्रह्मा और विष्णु से भी उत्तम ऐश्वर्य है, वह परमेश्वर महादेव के सिवा दूसरा कौन है, यह बताओ तो सही। ब्रह्मा और विष्णु जिसे भी कई अधिक ऐश्वर्य शिव के अलावा किसी के पास नहीं है। तो अब हमने पुराण, वेद, उपनिषद और इतिहास से देखा कि शिव जी कितने सुंदर है और उनका परम ऐश्वर्य कितना है। ये सब हमने इस वीडियो से देखा। फिर भी आज हमारे समाज में भगवान शिव को एक अघोरी जो हमेशा श्मशान में ही रहते हैं और भी बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि शिव जी के बारे में बहुत सी गलत बातें फैलाई हुई है, जो कि हमारे धर्म के कुछ लोग शिव से द्वेष के कारण गलत बातें बोलते हैं, लोगों को भटकाते हैं। मेरा इरादा किसी का अपमान करना नहीं है, बस आप तक सही जानकारी पहुंचाना है। अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव। जय माता आदि पराशक्ति।